हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 2 कंप्लीट किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। इस वीडियो में सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक ओपनिंग क्लोजिंग किस तरीके से निकालते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था लास्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको आई गेस। तो इस वीडियो में मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो, सपोज आपका एक लेजर अकाउंट है, इसमें आपने यहाँ पे काफ़ी सारे एंट्रीज किए। ठीक है, सपोज तो सर आपने एंट्रीज किया, एक एंट्री है 1000 का, एक एंट्री है 200 का, एक एंट्री है 150 का, इधर आपका एंट्री है 50 रुपये का और इधर आपका एंट्री है 200 रुपये का। ठीक है, अब क्लोज कैसे करते लेजर, आप वो देखो, इधर डेबिट हो गया, इधर क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब टोटल किधर लिखेंगे, जिधर ज़्यादा होगा उधर हम टोटल लिखेंगे। ज़्यादा किधर आ रहा है मेरा, ऑफकोर्स डेबिट साइड में। देखो डेबिट साइड में क्या क्या एंट्रीज है, 1000, 200 और 150। क्रेडिट साइड में क्या क्या एंट्रीज है, 50 और 200। ठीक है, ज़्यादा किधर है, डेबिट। डेबिट का हम टोटल करते हैं और उसको यहाँ पे लिखते हैं, कितना आ रहा है टोटल, 1000 प्लस 200 प्लस 150, मतलब 1350। तो यहाँ पे आ जाएगा 1350। सेम चीज़ मेरा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 1350। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में भी सब चीज़ का टोटल शुड बी इक्वल टू 1350, लेकिन अभी तो खाली 250 रुपये ही आ रहा है ना, तो बाकी का 1100 कहाँ गया, बाकी का 1100 विल बी और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्यों, आपने टोटल तो 1350 करना है ना दोनों साइड में, आपको दोनों साइड टोटल करना ही है नहीं हम। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में 1100 का आपका डिफरेंस आया, आपने 1100 यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नाउ एक एक करके बताती हूँ। बाय क्यों लिखाया, क्योंकि आपने क्रेडिट साइड लिखा है। बैलेंस तो समझ आ रहा है कि आप बैलेंस लिख रहे हो बोल के। क्रेडिट डाउन, कैरिड डाउन क्यों, क्योंकि आप क्लोजिंग बैलेंस चढ़ा रहे हो और आप इसे अगले साल भेजोगे, इसीलिए आज आप कैरिड डाउन लिखते हो। क्लोजिंग में हमेशा कैरिड डाउन लिखा था बोल के मैंने कैरिड डाउन लिखा 1100 रुपये का। क्लियर है, अब वापस से समझाती हूँ दूसरे तरीके से। वापस से मतलब इसी को दूसरा एंगल से समझाती हूँ। आपने सपोज करो, एक काम करते हैं ना, यही सारे एंट्रीज लेती हूँ। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं। आपने वापस यही सारा एंट्रीज किए। यहाँ पे आपका 50 रुपये था ना, ठीक है, लेकिन एक सेकंड रुको, आई गेस इससे अच्छा तो हम लिख ही लेते यार। छोड़ो, एक काम करते हैं, एक सेकंड रुको। हो गया ना, और ऐसा कर देते हैं यहाँ से इरेज। ठीक है, अब सपोज करो खाली आपका इतना ट्रांजैक्शंस हुआ है, दिस इज 50 एंड दिस इज 100 फॉर एग्जाम्पल। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि क्लोजिंग निकालो आप,
तो कैसे निकालोगे? जिस साइड टोटल ज़्यादा है उस साइड आप टोटल लिखो। किधर ज़्यादा है? इस साइड में 1350। वही टोटल को आप दूसरे साइड भी उठा के लिख दो 1350। अब डेबिट साइड की अगर मैं बात करूँ, उतना आपका टोटल 1350 अभी तो नहीं आ रहा है। क्यों? अभी सब 150 रुपये ही आ रहा है, 150 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब 1200 रुपये का जो डिफरेंस है वो तो आपका कोई तो एंट्री होना चाहिए। नाउ दिस 1200 शुड बी इक्वल टू योर, दिस शुड बी योर क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे, देखो डेबिट साइड है तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। 2 क्यों? क्योंकि आप डेबिट साइड में लिख रहे हो, ठीक है। बैलेंस तो ठीक है, समझ आता है। कैरिड डाउन क्यों? क्योंकि आपने अगले पीरियड में क्लोज करना है, ठीक है। तो ये अमाउंट हो गया आपका 1200 रुपये। थोड़ा समझ आया ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगी। इसके सिवाय नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।